हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं बीटा गामा जो फंक्शन है उसके बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बीटा और गामा में जो रिलेशन होता है यही है बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन। इस रिलेशन को आप पहले से जानते हैं, कई क्वेश्चन में आपने इंप्लीमेंट भी किया था कि बीटा एम एन बराबर गामा एम इंटू गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन होता है। ठीक है। अच्छा, इसको जानने के लिए थोड़ा सा हम लोग बीटा और गामा फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा रिवाइंड करेंगे। ठीक है। और वहां से कुछ रिजल्ट्स जो होगा स्पेशल टाइप का, यहाँ पर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। जैसे ये चीज आप लोग जानते हैं कि 0 से इंफिनिटी, अगर ये हो गया 0 से इंफिनिटी e के पावर माइनस x टू दी पावर n माइनस 1 dx हो जाएगा। इसको हम लोग पढ़ते हैं गामा फंक्शन, इसी को पढ़ते हैं गामा n। इसमें मैं थोड़ा सा वेरिएशन ला रहा हूँ, बदलाव ला रहा हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल का जो पावर है, जो नेगेटिव एक्स है, उसमें कोई कोफिशिएंट दे रहे हैं, क्योंकि इसको सोल्व करने में वहां पर वो चीज पहुंचने वाला है। तो ये चीज मैंने डिटेल में आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं वहां पर। अगर देखिए ये हो जाए 0 से लेकर इंफिनिटी e के पावर माइनस ax इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। मैंने किया क्या है कि जो एक्सपोनेंशियल का पावर नेगेटिव एक्स था, मैंने उसमें गुणांक लगा दिया। और कितना गुणांक लगाया? a। एक्सपोनेंशियल में जो नेगेटिव एक्स है उसमें मैंने a लगा दिया कोफिशिएंट के तौर पर। तो क्या चेंजिंग आएगा? ये तो गामा एन रहेगा ही रहेगा, बस बटा में a के पावर n आ जाएगा। ठीक है। ये चीज आपको वहां जरूरत पड़ने वाला है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। और ऐसे अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो इसमें ax को t या जो भी मानकर बनाइएगा, बाद में बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि एक्सपोनेंशियल में अगर कोई कोफिशिएंट लगाएंगे तो तो गामा एन ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा, जो कोफिशिएंट होगा वो बटा में आएगा। और बटा में जब आएगा तो उसका पावर क्या होगा? जो पावर इन है वही चीज रहेगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि गामा फंक्शन में एक्सपोनेंशियल के पावर में कोफिशिएंट लगाएंगे तो क्या चेंजिंग होगा, इसका जरूरत पड़ने वाला है। और थोड़ा सा मैं बीटा फंक्शन को एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। बीटा एम बराबर 0 से इंफिनिटी x के पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x के पावर m प्लस n। ये सारा चीज मैंने आपको पहले से बता दिया है, ये दोनों चीज का वहां पर जरूरत पड़ने वाला होता है। आइए हम लोग देखते हैं, इसको क्लियर करते हैं। देखिए यहां से हम लोग शुरू करते हैं प्रूफ के लिए। फ्रॉम गामा फंक्शन, इसका हम लोग शुरुआत कर रहे हैं गामा फंक्शन से। तो गामा आप किसी के टर्म में लिख सकते हैं, m के टर्म में भी लिख सकते हैं, n के टर्म में भी लिख सकते हैं, किसी से भी लिखा जा सकता है। लेकिन मैं यहां शुरू कर रहा हूं। गामा m इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी e के पावर माइनस x टू दी पावर m माइनस 1 dx। देखिए मैंने गामा फंक्शन लिख दिया। अब मैं सेम चीज वहां अप्लाई कर रहा हूं कि अगर कोई कोफिशिएंट वहां पर आ जाए, एक्सपोनेंशियल में माइनस x है, वहां पर अगर कोई कोफिशिएंट आ जाए तो जो चेंजिंग होगा, तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको 0 से इंफिनिटी रखा, e के पावर माइनस जेड। यहाँ जेड वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर जैसे वहां पर a मैंने दिया था, यहाँ पर मैंने क्या दे दिया? जेड। x के रिस्पेक्ट में जेड भी यहाँ कांस्टेंट है। ठीक है। और a आपका हो गया x के पावर m माइनस 1। तो जैसा कि मैंने वहां बताया था कि एक्सपोनेंशियल में चेंजिंग लाने से यहाँ पर भी चेंजिंग आएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गामा m, लेकिन डिवीजन में आ जाएगा जेड के पावर m। ठीक है। यहाँ तक बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि बटा वाला को राइट साइड में दे रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे कि इधर तो इंटीग्रल फॉर्म है, ये कैसे आएगा? तो चूंकि इंटीग्रल फॉर्म x में है तो जेड वाला आसानी से चल जाएगा, वो कांस्टेंट जैसा बिहेव करेगा और बहुत आसानी से वहां पर जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा गामा m इक्वल टू 0 से लेकर इंफिनिटी e के पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स के पावर m माइनस 1 इंटू जेड के पावर m dx। ऐसे आप कर सकते हैं, क्योंकि चूंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के भीतर में भी आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है उससे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ जो है लेफ्ट साइड में गामा m है और हमको साथ में चाहिए गामा n।
गामा एन है, गामा एन चाहिए, तो लेफ्ट साइड में गामा एन बनाने का तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए गामा एन बनाइएगा तो कुछ ऐसा 0 से इंफिनिटी e के पावर माइनस जेड, जेड के पावर n माइनस 1 dz, कुछ इस प्रकार से। अच्छा, पहले वाला वेरिएबल x में है, तो अब हम लोग नया वेरिएबल को एंट्री देंगे n के लिए z के टर्म में, ठीक है ना। पहले वाला वेरिएबल चूंकि मेरा x के टर्म में है, तो अब गामा n के लिए हम लोग नया वेरिएबल का एंट्री देंगे z के टर्म में। तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, ये वाला टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, यानी किससे मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, यहाँ जो है इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय e के पावर माइनस जेड, जेड के पावर n माइनस, इससे हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, इधर ये आपका हो जाएगा गामा n, साथ में होगा e के पावर माइनस जेड, जेड के पावर n माइनस 1, और ये हो गया 0 से इंफिनिटी e के पावर माइनस जेड एक्स इंटू एक्स के पावर m माइनस 1, और बहुत आसानी से होगा क्योंकि पहले वाला इंटीग्रेशन जो है x के फॉर्म में है, तो z बहुत आसानी से एंट्री ले लेगा वहां पर, और ये है आपका z के पावर m था, और अभी मल्टीप्लिकेशन वाला बात हम लोग लिख रहे हैं, ये कितना था e के पावर माइनस जेड इंटू जेड के पावर n माइनस 1। देखिए इसको मैंने ये वाला मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ के बाद इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, इंटीग्रेट फ्रॉम या इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, यानी 0 से इंफिनिटी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं, बोथ साइड दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर रहा है। तो दाहिना तरफ क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन का मैटर आ जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया गामा m और इंटीग्रेशन हो गया 0 से इंफिनिटी e के पावर माइनस जेड, जेड के पावर n माइनस 1 dz, ठीक है। अब देखिए दाहिना तरफ डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि एक से एक इंटीग्रेशन x के टर्म में ऑलरेडी है, और हम लोग नया इंटीग्रेशन किसके टर्म में दे रहे हैं, z के टर्म में। तो ये पुराना वाला को मैं 0 से इंफिनिटी लिख दिया, ये पुराना वाला ऑलरेडी लिखा है, नया वाला इंटीग्रेशन मैं लिख रहा हूँ 0 से इंफिनिटी, और पहले में z वाला, तो z का मैटर, हालांकि थोड़ा सा और इसमें करेक्शन आपको करना चाहिए था। देखिए हो यही सब हो जाएगा e के पावर समथिंग, और यहाँ है e के पावर z, ठीक है, e के पावर माइनस zx इनटू e के पावर माइनस z, कितना हो जाएगा e के पावर माइनस 1 प्लस x इनटू z हो जाएगा ऐसा। तो ये हो गया e के पावर माइनस 1 प्लस x इनटू z, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ देखिए z दो जगह है, z आपका यहाँ भी है, z आपका यहाँ भी है, दोनों z को इकट्ठे ले लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर लिख रहा हूँ, ये आपका आया है e के पावर माइनस 1 प्लस एक्स इंटू जेड आया, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग जेड को लिख रहे हैं, तो जेड का वैल्यू हो जाएगा m प्लस n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ हम लोग लिख देंगे dz, और इसका इंटीग्रेशन जो आएगा उसके बगल में हम लोग इसको लिख देते हैं, एक सेकंड के लिए। देखिए क्या चीज होगा यहाँ, x, इसको हम यहाँ dz लिख दिया गया, इसके बाद जो है यहाँ x के पावर क्या था इसका m माइनस 1, जो पहले वाला था m माइनस 1 इंटू dx, कुछ ऐसे हम लोग को लिखना चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ के बाद बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं, ये है गामा m, ठीक है, ये है गामा m, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो टर्म है, ये इस टर्म को हम लोग लिख सकते हैं गामा m। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रहा होगा। देखिए क्या आ रहा है, ये है गामा m, और ये जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं गामा n, ये है गामा n, और ये वाला हो जाएगा गामा n। अब आइए यहाँ पर 0 से इंफिनिटी x वाला ऑलरेडी है, इसको थोड़ा सा केयर करें, इस फार्मूला को केयर करें, इससे ये वाला इससे केयर करें। क्या हम लोग देख रहे हैं, ये आपका गामा फंक्शन है, ये है गामा फंक्शन, लेकिन ध्यान आपको रखना है कि m के जगह m प्लस n है, माइनस 1 का मैटर है, z के पावर m प्लस n है, ध्यान रखें, और माइनस 1 का मैटर है, तो बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ e के पावर माइनस z होना चाहिए था, e के पावर माइनस z, लेकिन आ गया कोफिशिएंट, ठीक है, e के पावर माइनस z होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर आ गया कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट वाला मैटर ये आप पहले से जान रहे हैं
कि कोफिशिएंट रहेगा तो गामा उतना तो होगा, लेकिन कोफिशिएंट का पावर कितना होगा जो गामा के टर्म इसके टर्म में रहेगा। तो देखिए क्या लिखाएगा, ये अंदर वाला जो आएगा ये हो जाएगा, ये आपका होगा गामा m प्लस n तो होगा ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन नीचे कितना होगा कोफिशिएंट आपका 1 प्लस n हो जाएगा और इनटू हो गया x के पावर m माइनस 1 इंटू dx। अगर आप नहीं समझ पाए तो यहाँ एक बार फिर से देखिए, 0 से इन्फिनिटी e के पावर माइनस प्लस x इंटू z के पावर m प्लस n माइनस 1 dz। ठीक है, इसको मैं दोबारा माफ कर रहा हूँ। ये जो आपका है ये गामा फंक्शन का पैटर्न ऑलरेडी है। अगर बाई द वे ये नहीं रहता, समझ सकते हैं, ये अगर नहीं रहता ऐसे रहता, क्योंकि नाम इसके अकॉर्डिंग चलता है, गामा फंक्शन का नाम इसके अकॉर्डिंग चलता है। तो अगर ये नहीं रहता तो सीधा आप बोल देते गामा m प्लस है, क्योंकि समथिंग माइनस 1 है, z के पावर समथिंग माइनस 1 है, गामा के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और e के पावर माइनस z है, ये बिल्कुल गामा फंक्शन है। तो इसको आप गामा m प्लस n तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ गुणांक में कितना आ गया है, तो गुणांक में आपका 1 प्लस x आ गया। तो आप गुणांक वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या हो जाएगा, ये गामा m प्लस n तो ऑलरेडी होगा ही होगा, और गुणांक का पावर हम लोग कितना लिखते हैं, तो ये आपका कोफिशिएंट में 1 प्लस x है, इसका पावर हम लोग कितना लिखते हैं, n लिखते हैं। तो n की जगह है कितना, m प्लस n, यही चीज मैंने ऊपर में लिखा, ठीक है। और अब यहाँ के बाद जो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखिए अब जो इंटीग्रल फॉर्म आ गया पूरा पूरी x में है, तो देखिए क्या आएगा, गामा m इनटू गामा n, इसको ये चूंकि कांस्टेंट है इसको बाहर आप ले आइए, ये हो जाएगा गामा m प्लस n, और इंटीग्रल फॉर्म आपका हो गया 0 से इन्फिनिटी x के पावर m माइनस n और 1 प्लस x के पावर m प्लस n dx आ गया, ठीक है। और ये जो है ये आपका जाना पहचाना फॉर्म आ गया, ये जो है ये आपका जाना पहचाना फॉर्म आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा फंक्शन। ये जो है ये जाना पहचाना फॉर्म आ गया, जिसको हम लोग बीटा फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, गामा m इनटू गामा n, ये मल्टीपल में है, इधर आप ले आइए, डिवीजन में हो गया m प्लस n, और इसको हम लोग क्या जानते हैं, ये आपका बीटा फंक्शन है, दिस इज बीटा फंक्शन। यही देखिए रिलेशन आ गया, आप लिख सकते हैं कि हेंस बीटा mn इक्वल टू गामा m इनटू गामा n डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n। तो इस प्रकार से आप बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत क्लियर ढंग से समझ गए होंगे। इसको मैं थोड़ा सा टर्न कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने बीटा और गामा फंक्शन के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया जाएगा। अभी के लिए यही हम लोग लास्ट कर रहे हैं। धन्यवाद सभी।